और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुछ देर में मिर्जापुर पुलिस इमरान को कोर्ट में पेश करेगी। देहात पुलिस जिला कोर्ट में रिमांड भी मांगेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में पुलिस इमरान को कोर्ट में पेश करेगी। इमरान धर्मांतरण के आरोप में अभी पुलिस कस्टडी में है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। पूरे परिवार के साथ ये दुबई भाग रहा था, लेकिन इसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। इमरान कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अपनी सफाई में? बोल सकते हैं। जिम क्यों कह रहे हैं मुख्य सरगना हो पूरे सिंडिकेट स्टेशन में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमरान को दिल्ली से लाया गया है और इस थाने में लाया गया है। यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। जिम सिंडिकेट का जो मुख्य सरगना है यही इमरान खान है, जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी खड़े हैं और कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। उसको यहाँ पर अभी लाया गया है और इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो है रिमांड मांगेगी, चूँकि पूरा पूछताछ करना है। यह 7वां व्यक्ति है जो पुलिस के चंगुल में आया है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर में 4 जिम यानी कि KGN 1, 2, 3 ये जिम है, साथ ही एक आर्यन फायर। तो 4 जिम की जो चैन है, इन 4 जिम की चैन में 50 या सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। 2 पीड़िताएं सामने आई हैं। FIR हुई है। FIR में 8 व्यक्तियों का नाम है, जिनमें से 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक बचा है लकी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है इसमें। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम दिल्ली से लेकर आई है। हमारे साथ देखो ASP ऑपरेशन है, हम इनसे बात करेंगे। मिश्रा जी हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। सर, ये मुख्य सरगना को आप लोगों ने दिल्ली से यहाँ पे ला लिया है मिर्ज़ापुर? टोपी लगा रहे हैं। जी। तो कुछ ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कामयाबी है मिर्ज़ापुर पुलिस के लिए कि किस तरह से वो दुबई भागने वाला था। ये इमरान और दुबई भागने वाला था, लेकिन इमिग्रेशन टीम जो है एयरपोर्ट की, उसने इसको पकड़ लिया। चूँकि लुकआउट नोटिस जारी की गई थी मिर्ज़ापुर पुलिस से। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी कामयाबी, आप मिर्ज़ापुर ला लिए इमरान को? जी, ये आपको जैसा कि पहले हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं, तो उसी के तहत जो है कि आज इसको ट्रांजिट रिमांड पर हमारी पुलिस लेकर पहुंची है। अब हम लोग इसको न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो विधिक कार्यवाही है वो हम लोग अपनी सुनिश्चित करेंगे और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराई जाएगी। पूछताछ के लिए सर रिमांड पे मांगेंगे? पूछताछ चल रही है। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग नियमानुसार करेंगे। लकी को लेकर कुछ अपडेट है सर? नहीं, अभी हमारी टीम लगी है, शीघ्र ही हम लोग करेंगे। मिर्जापुर में जिम की आड़ में शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई। करोड़ों के लेन देन का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। नाम इमरान और काम अवैध धर्मांतरण। ये वही इमरान है जो धर्म के नाम पर जिहाद का खेल खेल रहा था, जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण की साजिश रचता था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। इमरान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान भारत छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इमरान को परिवार सहित दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मिर्जापुर पुलिस के हवाले कर दिया है। इमरान पर धोखाधड़ी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के तहत उसका ऑफिस सील कर दिया गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे केस को, तो पता चला यहाँ पे जिम के 2 शुरुआत तो एक्चुअली एक जिम के कंप्लेंट से शुरू हुई थी, वो KGN थी। उसके बाद पता चला इसमें 2 जिम के सीरीज बने हुए, चेन्स बने हुए, एक KGN है और एक आयरन फायर है। KGN के 3 जिम है, जिसमें ऑलरेडी इसके एक मालिक, एक ट्रेनर, ये सब जेल जा चुके हैं। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला, एक्चुअली इन सारे जिमों का ओरिजिनल इन्वेस्टर इमरान खान है, जो अभी तक जेल जा चुके हैं। वो उनके ये सगा भाई है इमरान खान। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि धर्मांतरण मामले से जुड़े नेटवर्क, फंडिंग और साजिश में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा इमरान और उसके जिम नेटवर्क से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक KGN जिम की तरफ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है।
ये ट्रांजैक्शन किसी उमाशंकर यादव को किया गया था। पुलिस अब उमाशंकर यादव की तलाश में जुटी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इमरान के तार दुबई से लेकर मलेशिया तक जुड़े हैं। दुबई में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कुछ लोगों के वो संपर्क में था। जांच के दौरान मास्टरमाइंड इमरान की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जापुर में पीएससी दफ्तर के ठीक बगल में स्थित बिल्किश विला नाम का आलीशान मकान सामने आया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना मकान में फिलहाल ताला बंद है। यही नहीं, मिर्जापुर धर्मांतरण केस में एक मोबाइल मिला है जिसमें इमरान और उसके साथियों के डर्टी गेम के सबूत मिले हैं। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केजीएन का नाम मशहूर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट KGN 1, KGN 2.0, KGN 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे जिमों के जरिए चलाया जा रहा था। इमरान से जुड़ी हुई लग्जरी गाड़ियों को इस चौकी में लाया गया है। कुछ गाड़ियां यहां पर आ पाई हैं, कुछ गाड़ियां अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, लेकिन जानकारी मिल गई है। उन गाड़ियों के नंबर मिल गए हैं, लेकिन वो गाड़ियां अभी बरामद नहीं हुई। लेकिन जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूं। आप देखिए, एक महिंद्रा ये कंपनी की एक गाड़ी है जिसका नंबर UP 63AV 3334 है। लेकिन आपको यूनिक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरान से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, जो उसकी सीरीज है, वो सभी गाड़ियों में लगभग 3334 ये 33-34 नंबर आपको देखने को मिलेगा। साफ है कि धर्मांतरण के इस खेल में मुस्लिम संतों के नाम का भी सहारा लिया गया है। इमरान का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। इमरान के सपा नेता परवेज खान से भी गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में सामने आया जिम जिहाद का मामला किसी एक जिम या एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संगठित नेटवर्क है जो सालों से फिटनेस और जिम की आड़ में चुपचाप काम कर रहा था। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद शेख अली वो बी फिटनेस जिम का ट्रेनर था। फैजल खान जो कि बी फिट जिम का ट्रेनर था। जहीर महुवरिया स्थित KGN 1 का मालिक था। शादाब बेलतर स्थित KGN 3 जिम चलाता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फरीद अहमद आयरन फायर जिम चलाता था और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी फरीद को भी गिरफ्तार किया है। इरशाद खान GRP हेड कांस्टेबल है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक और आरोपी अफसाक उर्फ लकी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फंडिंग कहां से आई और पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुछ देर में मिर्जापुर पुलिस इमरान को कोर्ट में पेश करेगी। देहात पुलिस जिला कोर्ट में रिमांड भी मांगेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में पुलिस इमरान को कोर्ट में पेश करेगी। इमरान धर्मांतरण के आरोप में अभी पुलिस कस्टडी में है। ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। पूरे परिवार के साथ ये दुबई भाग रहा था, लेकिन इसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। इमरान कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अपनी सफाई में? बोल सकते हैं। जिम के कह रहे हैं मुख्य सरगना हो पूरे सिंडिकेट में कह रहे स्टेशन में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमरान को दिल्ली से लाया गया है और इस थाने में लाया गया है। यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। जिम सिंडिकेट का जो मुख्य सरगना है यही इमरान खान है, जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी खड़े हैं और कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। उसको यहाँ पर अभी लाया गया है और इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो है रिमांड मांगेगी, चूँकि पूरा पूछताछ करना है। यह 7वां व्यक्ति है जो पुलिस के चंगुल में आया है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर में 4 जिम यानी कि KGN 1, 2, 3 ये जिम है, साथ ही एक आर्यन फायर। तो 4 जिम की जो चैन है, इन 4 जिम की चैन में 50 या सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। 2 पीड़िताएं सामने आई हैं। FIR हुई है। FIR में 8 व्यक्तियों का नाम है, जिनमें से 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक बचा है लकी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है इसमें। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम दिल्ली से लेकर आई है। हमारे साथ देखो ASP ऑपरेशन है, हम इनसे बात करेंगे। मिश्रा जी हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। सर, ये मुख्य सरगना को आप लोगों ने दिल्ली से यहाँ पे ला लिया है मिर्ज़ापुर? टोपी लगा रहे हैं। जी। तो
कुछ ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कामयाबी है मिर्ज़ापुर पुलिस के लिए कि किस तरह से वो दुबई भागने वाला था ये इमरान, और दुबई भागने वाला था, लेकिन इमिग्रेशन टीम जो है एयरपोर्ट की उसने इसको पकड़ लिया। चूँकि लुकआउट नोटिस जारी की गई थी मिर्ज़ापुर पुलिस से। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी कामयाबी आप मिर्ज़ापुर ला लिए इमरान को? जी, ये आपको जैसा कि पहले हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं, तो उसी के तहत जो है कि आज इसको ट्रांजिट रिमांड पर हमारी पुलिस लेकर पहुंची है। अब हम लोग इसको न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो विधिक कार्यवाही है वो हम लोग अपनी सुनिश्चित करेंगे, और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराई जाएगी। पूछताछ के लिए सर रिमांड पे मांगे चल रही है, पूछताछ चल रही है। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग नियमानुसार करेंगे। हाँ, लकी को लेकर कुछ अपडेट है सर? नहीं, अभी हमारी टीम लगी है, शीघ्र ही हम लोग पकड़ेंगे। मिर्जापुर में जिम की आड़ में शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई। करोड़ों के लेन देन का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। नाम इमरान और काम अवैध धर्मांतरण। ये वही इमरान है जो धर्म के नाम पर जिहाद का खेल खेल रहा था, जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण की साजिश रचता था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। इमरान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इमरान भारत छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इमरान को परिवार सहित दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मिर्जापुर पुलिस के हवाले कर दिया है। इमरान पर धोखाधड़ी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के तहत उसका ऑफिस सील कर दिया गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे केस को, तो पता चला यहाँ पे जिम के 2 शुरुआत तो एक्चुअली एक जिम के कंप्लेन से शुरू हुई थी, वो केजीएन थी। उसके बाद पता चला इसमें 2 जिम के सीरीज बने हुए, चेन्स बने हुए, एक केजीएन है और एक आयरन फायर है। केजीएन के 3 जिम है, जिसमें ऑलरेडी इसके एक मालिक, एक ट्रेनर, ये सब जेल जा चुके हैं। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला एक्चुअली इन सारी जिमों का ओरिजिनल इन्वेस्टर इमरान खान है, जो अभी तक जेल के गए हैं, जेल जा चुके हैं। वो उनके ये सगा भाई है इमरान खान। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि धर्मांतरण मामले से जुड़े नेटवर्क, फंडिंग और साजिश में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी सामने आएंगे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा इमरान और उसके जिम नेटवर्क से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केजीएन जिम की तरफ से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। ये ट्रांजैक्शन किसी उमा शंकर यादव को किया गया था। पुलिस अब उमा शंकर यादव की तलाश में जुटी है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इमरान के तार दुबई से लेकर मलेशिया तक जुड़े हैं। दुबई में अवैध धर्मांतरण से जुड़े कुछ लोगों के वो संपर्क में था। जांच के दौरान मास्टरमाइंड इमरान की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जापुर में पीएससी दफ्तर के ठीक बगल में स्थित बिल्किश विला नाम का आलीशान मकान सामने आया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना मकान में फिलहाल ताला बंद है। यही नहीं, मिर्जापुर धर्मांतरण केस में एक मोबाइल मिला है, जिसमें इमरान और उसके साथियों के डर्टी गेम के सबूत मिले हैं। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। केजीएन का नाम मशहूर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट केजीएन 1, केजीएन 2.0, केजीएन 3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे जिमों के जरिए चलाया जा रहा था। इमरान से जुड़ी हुई लग्जरी गाड़ियों को इस चौकी में लाया गया है। कुछ गाड़ियां यहां पर आ पाई हैं, कुछ गाड़ियां अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, लेकिन जानकारी मिल गई है। उन गाड़ियों के नंबर मिल गए हैं, लेकिन वो गाड़ियां अभी बरामद नहीं हुई। लेकिन जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूं। आप देखिए, एक महिंद्रा, ये कंपनी की एक गाड़ी है जिसका नंबर UP 63AV3334 है। लेकिन आपको यूनिक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरान से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, जो उसकी सीरीज है, वो सभी गाड़ियों में लगभग 3334, ये 33-34 नंबर आपको देखने को मिलेगा। साफ है कि धर्मांतरण के इस खेल में मुस्लिम संतों के नाम का भी सहारा लिया गया है। इमरान का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। इमरान के सपा नेता परवेज खान से भी गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर में सामने आया जिम जिहाद का मामला किसी एक जिम या एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संगठित नेटवर्क है जो सालों से फिटनेस और जिम की आड़ में चुपचाप काम कर रहा था। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण रैकेट में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
मोहम्मद शेख अली वो बी फिटनेस जिम का ट्रेनर था। फैजल खान जो कि बी फिट जिम का ट्रेनर था। जहीर महुवरिया स्थित KGN 1 का मालिक था। शादाब बेलतर स्थित KGN 3 जिम चलाता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फरीद अहमद आयरन फायर जिम चलाता था और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी फरीद को भी गिरफ्तार किया है। इरशाद खान GRP हेड कांस्टेबल है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे भी गिरफ्तार किया है। वहीं एक और आरोपी अफसाक उर्फ लकी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। फंडिंग कहां से आई और पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।